वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, बहुत खुश होंगे। बहुत दिनों से मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर पा रही क्योंकि मुझे फ्लू हुआ हुआ है, मेरा गला बहुत खराब है। आज भी आप लोगों ने मेरी आवाज को बर्दाश्त करना है। तो आज मैं देने वाली हूँ अपने हस्बैंड को एक नूडल डेट नाइट का सरप्राइज। कोई इवेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस ऐसे मेरा दिल किया तो मैंने सोचा आज मैं अपने हस्बैंड को सरप्राइज देती हूँ। उसके लिए मैं लेकर आई ये शूप का फेरी हॉट कोरियन नूडल्स। ये नूडल्स का पैकेट इजीली सुपरमार्ट से मिल जाता है। मैंने सिर्फ 300 में इसको परचेज किया और मैं फर्स्ट टाइम इसको ट्राई करने वाली हूँ, तो आज की वीडियो में मैं इसका रिव्यू भी शेयर करूंगी। इससे पहले मैंने कन्नौर का ब्लेजिंग हॉट नूडल्स ट्राई किया था, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। स्प्रिंग ऑनियंस की उसमें से स्मेल आ रही थी। और आई नो कि बहुत से लोग कहेंगे कन्नौर नहीं होता नौर होता है, तो भाई मैंने बहुत जगह प्रोनाउंसिएशन इसके चेक किया, हर जगह कन्नौर आ रहा था। तो आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। सबसे पहले मैंने लिया थोड़ा सा पानी, 600 ml हमें पानी चाहिए था। मैंने अपने अंदाजे से ले लिया, मुझे मिलीलीटर्स लीटर्स बिल्कुल समझ नहीं आते, तो मैंने अराउंड 2 कप्स पानी लिए। पानी आप लोग ज्यादा ले सकते हैं क्योंकि बाद में हमने इसको स्ट्रेन ही कर देना है। अच्छा, वैसे मैं नॉर्मल नूडल्स भी बना सकती थी, लेकिन मैंने कोरियन नूडल्स इसलिए बनाने का सोचा क्योंकि वो थोड़ी सी फैंसी लगती है, वो थोड़ी सी मोटी होती है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अनफॉर्चुनेटली जब मैंने पैकेट खोला तो वो ऑलरेडी टूटा हुआ था इसका नूडल केक। इसके साथ हमें एक लिक्विड टेस्ट मेकर मिला था, मैं बाद में बताती हूँ कि इसको कैसे यूज करना है। पानी जब थोड़ा सा बॉईल होने लग गया तो मैंने उसमें अपना नूडल केक डाल दिया। अच्छा, आज वैसे तो मैं 300 के नूडल्स को अफोर्डेबल कह रही हूँ, लेकिन मुझे इतना फील होता है जब हम छोटे थे ना तो हमारे घर नूडल्स के पैकेट्स बंडल्स आते थे। मुझे और मेरे बहन भाइयों को नूडल्स बहुत पसंद थी। हमारे पापा इतने सारे पैकेट्स लेकर आते थे, लेकिन उस टाइम पर 20 रुपीज की नूडल्स मिल जाती थी। अब ऑल्दो ये कोरियन नूडल्स हैं, ये 300 की हैं, चलो समझ आती है, थोड़ी सी डिफरेंट है ना, इसका लिक्विड टेस्ट मेकर है। लेकिन जो नॉर्मल नूडल्स जो 20 रुपीज की हमें मिलती थी वो भी 90 रुपीज की हो गई हैं। इट्स बीन लाइक 3 इयर्स कि मैंने प्रॉपरली सही से जिस तरह मैं नूडल्स खाती थी ना, अब मैं खाती ही नहीं हूँ। क्योंकि एक तो कन्नौर का बॉयकॉट चल रहा है, उनको तो अपने नूडल्स के प्राइस गिरानी चाहिए थी, और दूसरा ये कि 90 रुपीज की नूडल्स, और वो भी इतनी थोड़ी सी, जो छोटू नूडल्स का पैकेट है वो भी इतना महंगा है। खैर, लेट्स गेट बैक टू द रेसिपी। मुझे इसको बनाना आता नहीं है, और क्योंकि मैंने इसका रिव्यू देना तो जो नूडल्स के पैकेट पर लिखा है मैं वही सेम इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने वाली हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि 8 टेबल स्पून जो है वो हमने पानी स्ट्रेन करने के बाद रहने देना है और उसी के अंदर अपना लिक्विड टेस्ट मेकर डालना है। जो नूडल्स मैंने पहले कन्नौर की ट्राई की थी जो कि हमें पसंद नहीं आई थी, उसमें मैंने पानी अलग से लिया था, ये स्ट्रेन होने वाला पानी जाया कर दिया था। तो इसके वाला पानी मैं बचा कर रखूंगी और लेट्स सी कि ये कैसे टर्न आउट होता है। दिस इज हाउ द नूडल्स लुक लाइक। बॉईल होने के बाद कम्प्लीटली इसको बॉईल कर लेना है। थोड़ी थोड़ी ये फूल गई है। अब मैं कर लूंगी इसका पानी स्ट्रेन और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। स्ट्रेन किया हुआ पानी सरप्राइजिंगली व्हाइट था। इसके अंदर मैं डाल दूंगी लिक्विड टेस्ट मेकर और उसके बाद हमने इसको ज्यादा नहीं पकाना, इसको सिर्फ 30 सेकंड्स के लिए पकाना है। अच्छा, बाद में मुझे फील हुआ कि थोड़ा सा पानी जो है वो मेरा ज्यादा है, क्योंकि मैंने पानी अंदाजे से लिया था, मैंने 600 मिलीलीटर नहीं लिया था, तो मैंने इसको 30 सेकंड्स नहीं पकाया, मैंने इसको अराउंड 1 मिनट 30 सेकंड्स पकाया, क्योंकि पानी जो है वो ड्राई नहीं हो रहा था बिल्कुल भी, और यहाँ पर मुझे टेस्ट मेकर निकल ही नहीं रहा था। खैर, बहुत मुश्किलों से इसको निकालने के बाद अब हमने इसको बस स्टर करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। अच्छा, अब मुझे लग रहा था कि शायद ही मैं इसको ज्यादा पकाऊंगी ना तो ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा, और सॉस ना मुझे थोड़ी थोड़ी थिक पसंद है, बट इतना एक्स्ट्रा पकाने के बाद भी इसकी कंसिस्टेंसी जो थी वो बिल्कुल रनी सी थी, बिल्कुल थिन थी, बिल्कुल भी थिक नहीं हुई थी। मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी थी। अब बारी थी इसके अंदर नूडल्स ऐड करने की। नूडल्स मैंने पहले से स्ट्रेन करके रखी हुई थी, तो बस मैंने इसके अंदर डाल दी एंड दैट्स इट। हमारी नूडल्स हो गई रेडी। इस सारे में मुझे जो टोटल टाइम लगा था ना वो तकरीबन 15 मिनट्स होंगे। बहुत क्विकली, बहुत झटपट बन गई थी, और मुझे तो ऐसी चीजें पसंद है, मुझे ज्यादा खवारी नहीं पसंद थी। क्या चलो आप सरप्राइज दे रहे हो, लेकिन जितनी जल्दी चीज बन जाए ना वो उतनी अच्छी है, बस आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। अपने टेस्ट मेकर और नूडल्स को अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने इसको कवर करके रख दिया था, क्योंकि मुझे अभी ये जरूरत नहीं थी। मेरे हस्बैंड लेट आते हैं और मैंने उस टाइम पर इसको माइक्रोवेव में गर्म करके फिर उनको सर्व करनी थी। अब क्योंकि मैंने नूडल्स बना ली थी और खाली नूडल्स तो अच्छी नहीं ना लगती, तो मैंने कहा थोड़ा डिजर्ट वाला भी कुछ होना चाहिए, लेकिन डिजर्ट के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था। तो मेरे पास दूध पड़ा हुआ था, मैंने सोचा उसके अंदर मैं अपनी बेटी के डाल देती हूँ डोनट्स। हमारे घर में कुछ भी ना होना तो फातिमा मैडम की चीजें तो पड़ी होती हैं, और मेरे हस्बैंड को स्ट्रॉबेरी फ्लेवर बहुत पसंद है, तो फिर मैंने सोचा स्ट्रॉबेरी फ्लेवर के डोनट्स लेती हूँ। 3 मैंने इसके अंदर इस तरह के डोनट्स डाल दिए थे। तकरीबन 1 ग्लास से थोड़ा सा ज्यादा दूध था, और उसमें मैंने 1 टेबल स्पून शुगर भी डाली थी। आई नो कि ये बहुत ही सिली आइडिया है, लेकिन आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा। एक ना आता है फ्लो केक। फ्लो केक होता है
सिर्फ 10 रुपीज का। आप 3-4 पैकेट जो है ना वो उसके मिल्क शेक में डालें, आए हाय हाय क्या मजेदार टेस्ट बनता है उसका। अगर आपको कोल्ड कॉफी या चॉकलेट शेक पसंद है ना तो आपने फ्लू केक वाला शेक जरूर ट्राई करना है। अब मैंने यहाँ पर इसको कर लिया है ब्लेंड, और ब्लेंड करने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ पर मेरा जग लीक हो रहा है। ये ओरिजिनल वाला जग नहीं है जो ब्लेंडर के साथ था। पता नहीं क्या मसले आते हैं, मुझे समझ नहीं आती। ब्लेंडर के जग में हर वक्त मसले ही रहते हैं। तो ये वाला हमें अंकल ने दे दिया था रिप्लेसमेंट के तौर पर। अब मैंने अपने दिल पर पत्थर रख के अपने फेवरेट शीशे के ग्लास निकाल ही लिए। ये बड़े नाजुक हैं, बड़े सेंसिटिव है और इनमें से एक टूट भी चुका है। लेकिन क्योंकि हम एक फैंसी नाइट प्रिपेयर कर रहे हैं तो मैंने कहा मेरे हस्बैंड क्या याद करेंगे। अब अपने ग्लासेस में मैंने डाल दी है टूटी फ्रूटी जेली, और मुझे लग रहा था कि बहुत अच्छी लगेगी। लीक होते हुए जग में से मैंने इसके अंदर अपना शेक ऐड किया है। साथ के साथ जो है वो मैं क्लीनिंग भी करती जा रही थी। अच्छा मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली बन चुके हैं, आई हैव नो आइडिया। 2 हफ्ते हो गए मैं और मेरे हस्बैंड बिला वजह की बातों पे लड़े जा रहे हैं। लड़ाई भी नहीं, ऐसा बस नोकझोंक नहीं होती कि आपने मेरे लिए ये नहीं किया, आपने मेरे लिए ये नहीं किया, आप यहाँ पर नहीं आए, आप लेट आए हैं घर। और हम दोनों मिलकर डेली डिसाइड भी करते हैं कि कल से हम नहीं लड़ेंगे, लेकिन सुबह उठते साथ हमारी कोई ना कोई बात पर, ब्रेकफास्ट पर ही लड़ाई हो जाती है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है और मेरे हस्बैंड को भी यही लगता है कि मैं बहुत चिड़चिड़ी हुई हूँ, क्योंकि हमारी जो घर पर मेड आती है ना वो आ नहीं रही है। इट्स बीन अ वाइल, 2-3 महीने हो गए कि नहीं आ रही। और मुझे इतनी आदत नहीं है इतने काम की। ऑफिस से एक छोटे बेबी को मैनेज करना, साथ में घर को मैनेज करना, सब कुछ मतलब काफी सारे काम हो जाते हैं ना घर के। आजकल मैं घर में इतनी सड़ी हुई बनी होती हूँ ना, लेकिन मैं डेली डिसाइड कर रही हूँ कि कल से मैंने ऐसे नहीं करना। इवन मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ, कोई बात नहीं अल्लाह ताला आप ना मुझे हिम्मत दे, मैं थोड़ा मतलब अच्छे से मैनेज कर सकूँ सब कुछ। और क्योंकि मुझे खुद को फील होता है कि मेरे हस्बैंड मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, वो बहुत कोशिश करते हैं कि मैं किसी भी तरह ये फील ना करूँ कि शादी करके मैं बस बर्डनाइज हो गई हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं अपने हस्बैंड को थोड़ा स्पेशल फील कराऊंगी और उनको बताऊंगी कि मैं शादी करके पछता नहीं रही हूँ। खैर लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। मेरे पास थोड़े से फ्रोजन नगेट्स पड़े थे जिनकी शेप थोड़ी खराब हो गई थी, मुझे पीआर में रिसीव हुए थे, तो मैंने इनको हाथों से हार्ट की फॉर्म में बना लिया और इनको भी नूडल्स के ऊपर रख दिया जस्ट टू मेक इट लुक अ बिट फैंसियर। और पता नहीं क्यों एक हार्ट बहुत बड़ा बना था और बाकी दोनों छोटे थे, तो मैंने कहा ये बड़ा वाला हार्ट जो वो मेरा है ये मैं खाऊंगी और दूसरे 2 छोटे जो वो मेरे हस्बैंड खाएंगे। और बाद में मैं अपने हस्बैंड को तंग कर रही थी कि देखिए मेरा हार्ट बड़ा है ना, तो इसलिए मुझे ये वाला मिला है। अच्छा शादी से पहले मैं देखती थी ना कि कोई एक दूसरे के लिए हार्ट वाली चीजें बना रहा है, एक दूसरे के फेवरेट कलर के ड्रेस पहन रहा है, तो मैं कहती थी क्या क्रिंज लोग हैं, मतलब क्या कर रहे हैं ये। और शादी के बाद मैं सेम हरकतें कर रही होती हूँ। शादी के बाद की लाइफ इज सो डिफरेंट। मेरी बहन कहती है व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन्स मेक अ लेमनेड एंड एंजॉय। रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं तो उनको उठाओ और उनको मैनेज करना सीखो। आई नो बहुत मुश्किल है, मेरे लिए तो बहुत ही मुश्किल हो रहा है बिकॉज मैंने कभी घर के काम नहीं किए और अल्लाह का शुक्र है ससुराल में आकर भी मुझे घर के काम इतने करने ही नहीं पड़े। लेकिन बेबी के साथ लाइफ को मैनेज करना इज सो डिफिकल्ट और इतनी हसल बसल वाली जिंदगी में अपने हस्बैंड और अपने लिए पर्सनल टाइम निकालना बहुत मुश्किल है। बट स्टिल मैं सबको रिकमेंड करूंगी कि ठीक है बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, सब कुछ होता है और चीजें मतलब मैं तो खुद भी नहीं रेडी होती भाई, बट एटलीस्ट वीक में या मंथ में एक दिन ऐसा होना चाहिए जो सिर्फ आपका और आपके हस्बैंड का हो। इट्स ओके, बच्चे को कुछ भी नहीं होता, बच्चा वहीं पर रहता है, उसका ख्याल हम करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन अपने खुद के लिए भी टाइम निकालना चाहिए, अपना पर्सनल पीस भी होना चाहिए। जब हम मदर बनते हैं तो हमें सिर्फ मदर नहीं बन के रह जाना चाहिए, हमारी अपनी एक खुद की भी आइडेंटिटी है। यू आर अ वाइफ, आप एक बेटी हैं, आपका एक करियर है, आपको सब चीजों पर फोकस करना चाहिए। बट हाँ ऑब्वियसली सबसे पहले मदरहुड है। खैर अब यहाँ पर मुझे लग रहा था कि लाइट्स जो है वो थोड़ी अच्छी नहीं है, तो फिर मैंने लाइट्स डिम कर ली। वार्म लाइट्स बहुत अच्छी लगती हैं। और ये था मेरा छोटू सा सेटअप। बट जब मेरे हस्बैंड आए तो वो इतने एग्जॉस्टेड थे कि उन्होंने कहा मैं ये सब बेड पर खाऊंगा, तो फिर मैंने उनको बेड पर सर्व किया ये सब कुछ। आगे जो आप देखने वाले हैं वो बहुत क्रिंज है, तो आप लोगों ने अपने कानों पर हाथ रख कर देखना है। जब भी मैं अपने हस्बैंड के साथ होती हूँ मैं ऐसी क्रिंज बन जाती हूँ। और वो वाला दिल बड़ा है वो मेरा है, ये वाले छोटे छोटे दिल आपके हैं। मेरा बड़ा दिल है ना इसलिए। नहीं आप ये वाला खा लें। और ये भी आप ले लें। चला के लाओ। और आज के इस सरप्राइज के लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ फातिमा के लिए, क्योंकि इसके सोने के बाद मैंने ये सब कुछ किया था। अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो मेरा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। छोटू सा चैनल है मेरा, जल्दी से सब्सक्राइब कर दोगे ना तो मुझे थोड़ी सपोर्ट मिल जाएगी और मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिलेगी कि चलो और भी ब्लॉग्स बनाते हैं। कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।